पिछली कई क्लास में हमने भारत के भूआकृतिक प्रदेशों के बारे में डिस्कशन किया है, जिसमें हम हिमालय पर्वत का एक विस्तृत वर्णन कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे हिमालय पर्वत के भारत के संदर्भ में महत्व का। तो चूँकि हमने जितने विभाजन थे, चारों जो पार्ट थे, उसका हमने डिस्कशन कर लिया है। आज हम बात करेंगे इस हिमालय पर्वत का भारत के लिए क्या महत्व है, यानी सिग्निफिकेंस ऑफ हिमालय एज फॉर इंडिया। भारत के लिए हिमालय का महत्व तो हम पढ़ते आए हैं कि ये पूरा एक उत्तर में हमारे देश को बिल्कुल एक दीवार के स्वरूप सुरक्षित रखता है। इसके साथ साथ इसके कई सारे फायदे भारत को और हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके सिग्निफिकेंस की, यानी स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस, भू सामरिक महत्व इसका क्या है, इसकी हम बात करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि पूरा उत्तर की तरफ से ये एक मजबूत दीवार की तरह और ऊंची दीवार, दुनिया की सबसे ऊंची जिसे हम कह सकते हैं पर्वत श्रृंखला, उसके रूप में अगर ये इसके सामने स्थित है तो जाहिर है ये एक नेचुरल फ्रंटियर की तरह काम करता है। इसके पड़ोसी देशों के साथ, चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, खास तौर से ये वो देश हैं जो इसके बॉर्डर से जुड़े हुए हैं और इनके बीच में ये एक ऊंची दीवार स्वरूप नेचुरल फ्रंटियर का काम करता है, यानी उधर के लोग इधर और इधर के लोग उधर आसानी से आ जा नहीं सकते उन पहाड़ियों को क्रॉस करके। तो अपने आप में सुरक्षात्मक दृष्टि से हिमालय का भारत के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। दूसरा जो भारत के संदर्भ में बड़ा इंपॉर्टेंट है वो है क्लाइमेटिक सिग्निफिकेंस, यानी जलवायु के दृष्टि से इसका जो महत्व है वो अपने आप में यूनिक है। खास तौर से मानसून के संदर्भ में यहाँ हम देखें लिखा हुआ है हिमालय प्रिवेंट्स फर्दर नॉर्थवर्ड मूवमेंट ऑफ समर मानसून, यानी हिमालय चूंकि एक दीवार की तरह पूरे भारत में ऊपर से नीचे यहाँ उत्तर की तरफ है, तो यहाँ से जो मानसून पौने दक्षिण की तरफ से उत्तर की ओर जाती हैं, यानी हिंद महासागर से, वो हिमालय पर्वत से टकराकर पूरे उत्तर भारत में बारिश करती हैं। अगर हिमालय पर्वत नहीं होता तो ये मानसून पौने बिल्कुल आगे निकल जाती और न जाने कहाँ जाती, यानी भारत में वर्षा बहुत कम होती या नहीं के बराबर होती। क्योंकि मानसून से वर्षा के लिए आवश्यक है कि रास्ते में अवरोध हो, जिसको ओरोग्राफिक रेन कहते हैं, पर्वतीय वर्षा कहते हैं। वो इसी वजह से होती है कि अगर हिमालय नहीं होता भारत के उत्तर में तो ये सारी मानसून पौने और आगे निकल जाती और भारत में बिल्कुल वर्षा नहीं होती। साथ ही साथ ये क्या करता है और कि प्रिवेंट कोल्ड नदर विंड्स फ्रॉम द साइबेरिया टू इंटर इनटू इंडिया। साथ ही साथ ये करता है कि जो साइबेरियाई क्षेत्र से बिल्कुल शीत पवनें आती हैं, बिल्कुल ठंडी पवनें जो आती हैं साइबेरियाई क्षेत्र से उत्तर की तरफ से, जो बर्फीली भी होती हैं, उनको भी भारत की तरफ आने से रोक देता है। तो क्या हुआ, यानी उत्तर भारत या भारत का अधिकांश हिस्सा जो आज हमें शीतकाल में भी बहुत ज़्यादा शीत ऋतु जैसा नहीं महसूस होता, अगर ये हिमालय पर्वत नहीं होता तो वो पूरी ठंडी पवनें भारत के काफ़ी सारे हिस्से को कवर कर लेती और एक शीतलहर जैसी या बर्फबारी जैसी स्थिति वहाँ उत्तर भारत में विशेष रूप से हो जाती। तो ये हिमालय उत्तर से आने वाली शीत पवनों से भी भारत की सुरक्षा करता है। तो यानी क्लाइमेट को संतुलित किए रहता है, ना तो इधर से जाने वाली मानसून को वहाँ आगे बढ़ने देता है, यानी खूब सारी वर्षा भारत में हो जाती है, और ना ही उधर से आने वाली शीत पवनों को भारत में घुसने देता है। ये अपने आप में एक बड़ा जलवायु की दृष्टि से महत्व है। इसी वजह से पूरे भारत में मानसून के द्वारा वर्षा होती है, इसीलिए भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। उसके बाद कुछ आर्थिक इसके महत्व हैं, जिसमें विशेष रूप से हम बात करेंगे एग्रीकल्चरल सिग्निफिकेंस की। कृषि के दृष्टि से इसका क्या महत्व है भारत का, आप देखें। यहाँ देखें, कृषि के लिए जरूरी होता है सबसे पानी, सिंचाई का जल उपलब्ध होना। तो भारत की अधिकांश नदियां, यहाँ लिखा हुआ देखें, रिवर्स फ्रॉम हिमालयाज डिपॉजिट्स लॉट ऑफ सेडिमेंट्स ऑन इट्स फुटहोल्ड, ठीक है, फ्रॉम विच आर फॉर्म द इंडिया मोस्ट फर्टाइल एग्रीकल्चरल ग्राउंड नोन एज नदर्न प्लेन। यानी हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं, बड़ी बड़ी सतत वाहिनी नदियां विशेष रूप से, वो अपने साथ लाए हुए निक्षेपों का एक विशाल आकार में, विस्तृत रूप में उत्तर के मैदानी क्षेत्र में उसका निक्षेपण करते हैं, जिससे विश्व की कुछ उपजाऊ मैदानों में से भारत का उत्तरी मैदान जो है
उसका निर्माण होता है, तो ये अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर ये उत्तर भारत का, जिसे हम गंगा सतलज का मैदान कहते हैं, ये नहीं होता तो भारत की अर्थव्यवस्था की दशा कुछ और होती। तो इन नदियों द्वारा जो हिमालय से निकलती हैं, उन्होंने एक विस्तृत मैदान का, एक विशाल मैदान का निर्माण किया है, जिस पे भारत की कृषि व्यवस्था जो है वो निर्भर करती है। तो अपने आप में इस हिमालय का एक महत्व है। अगर हिमालय नहीं होता, उच्च भूभाग नहीं होता, वहाँ बर्फबारी नहीं होती, तो नदियों का प्रवाह नहीं होता और इस मैदान का निर्माण होना संभव नहीं होता। आर्थिक महत्व में हम देखें, खासतौर से इसका एग्रीकल्चर तो अपने आप में कही है। इसके अलावा समतल मैदान के निर्माण के साथ साथ वहां से निकलने वाली सतत वाहिनी नदियां जो है वो भी जल की उपलब्धता प्रदान करती हैं, खासतौर से कृषि के लिए और अन्य दैनिक क्रियाओं के लिए, मानव विकास के लिए। इस वजह से भी उस हिमालय का महत्व है कि अगर वो नहीं होता, वहाँ हिमनद नहीं होते, हिमनदों से पिघलने वाले जो बर्फ है उनसे पानी नहीं प्रवाहित होता, तो जाहिर है उत्तर भारत पूरा सूखा रहता। तो इस दृश्य से भी कृषि के लिए जल की आवश्यकता, दैनिक जीवन के लिए जल की आवश्यकता है, वो उसकी पूर्ति हिमालय करता है। आर्थिक महत्व में अगर हम देखें, ह्यूज हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर पोटेंशियल ऑफ हिमालयन रिवर्स, यानी जो हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं उनके पास जल विद्युत उत्पादन की अपार क्षमता है। अगर उन पे जैसे कि बड़े बड़े डैम कुछ जगहों पे बनाए भी गए हैं, तो जगह जगह डैम बनाकर उस पर जल विद्युत का उत्पादन किया जा सकता है और उसके पानी को रोक के नहरें निकाली जा सकती हैं, जिससे सिंचाई और पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध हो सकती है। साथ साथ उन डैम से हम बाढ़ पर भी नियंत्रण कर सकते हैं। तो अपने आप में एक बड़ा पोटेंशियल है जल विद्युत उत्पादन का हिमालयन रिवर्स में, और कई सारे प्रोजेक्ट्स, भाखड़ा डांगल वगैरह सब इसमें बने हुए हैं, जो टेरी जल वगैरह या ब्रह्मपुत्रा पे। तो ऐसे सारे डैम्स जो है वो इसी हाइड्रो पावर पोटेंशियल के उदाहरण हैं। इसके साथ साथ हिमालय में अपने हिमालयन टिम्बर का मतलब लकड़ी जिसको हम कहते हैं, तो हिमालय हमने पढ़ा है कि जब हम शिवालिक की तरफ आते हैं तो यहाँ सदाबहार चौड़ी पत्ती वाले वन भी पाए जाते हैं, पतझड़ वन पाए जाते हैं। ऊपरी भागों में जो है वो कोनधारी वन यानी कोनिफरस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। इन सब का बड़ा यूज है, खासतौर से फर्नीचर में और बिल्डिंग के रूप में। तो ये एक बड़ा कारोबार जो है वो लकड़ी काटने का कारोबार हिमालयन रीजन में होता है, जो आर्थिक दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है, खासतौर से उन लोगों के लिए जो इन क्षेत्रों में निवास करते हैं। पशुपालन के साथ साथ वहाँ उपस्थित जो वन पाए जाते हैं, उन वनों के में लकड़ी की कटाई के द्वारा एक काफ़ी आर्थिक विकास यहाँ के निवासियों द्वारा किया गया है। इसके साथ साथ एक और बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है हिमालय में, हिमालयन हर्ब्स एंड मेडिसिनल प्लांट्स। हिमालय का जो एरिया है जड़ी बूटियों से भरा हुआ है, जड़ी बूटियों से भरा हुआ है, और ज़्यादातर हमारी मेडिसिनल कंपनीज भी वही हैं। और ख़ासतौर से आपने नाम सुना है पतंजलि का, बाबा रामदेव का, और सब जितनी भी हैं, तो वो जड़ी बूटियाँ जो है उन पहाड़ी भागों में, चूँकि उनके लिए अनुकूल जलवायु है इसलिए वहाँ पाई जाती हैं। तो वहाँ से अपार मात्रा में उपयोगी जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया जाता है, और सिर्फ भारत में नहीं बल्कि विश्व के अन्य देशों में भी वहाँ से निर्यात किया जाता है मेडिसिनल प्लांट का, जिनका उपयोग दवाओं के निर्माण में या अन्य चीज़ों में किया जाता है। और लास्ट बात हम करेंगे टूरिज्म सिग्निफिकेंस की, यानी पर्यटन महत्व की। हम जानते हैं कि भारत के जितने भी हिल स्टेशन हैं, अच्छे हिल स्टेशन हैं जो सर्वाधिक पर्यटकों को आकर्षित करते हैं, वो उन्हीं एरियाज में है। कारण उसका ये है क्योंकि वहाँ जो है वो इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी है, नेचुरल व्यू, खूबसूरती, प्राकृतिक सुंदरता, हिल स्टेशन, ये सारे कुछ वहाँ है। स्वास्थ्य के दृष्टि से भी बड़ा अनुकूल है, और ब्यूटी की दृष्टि से भी, यानी सुंदरता जो विश्व के मनोरम दृश्यों में से, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे वो शिमला हो, मसूरी हो, नैनीताल हो, रानीखेत हो, कई सारे हिल स्टेशन ऐसे हैं। उनके साथ साथ इसके अलावा रिलीजियस सेंटर बहुत सारे हैं, धार्मिक केंद्र यहाँ बहुत सारे हैं, चारों धाम और ये सारी चीज़ें उसमें सर्किट से जुड़ा हुआ है। तो धार्मिक पर्यटन भी यहाँ बड़ा महत्वपूर्ण है, और लाखों की संख्या में इन एरियाज में उपस्थित मठों और मंदिरों का दर्शन करने के लिए पर्यटक आते हैं। तो हम ये कह सकते हैं, और डाइवर्सिटी, इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी, इकोलॉजिकली इट्स वेरी रिच रीजन, जिसे हम कह सकते हैं बहुत ही धनी क्षेत्र है। तो कई तरह के टूरिज्म को ये हमारा हिमालय क्षेत्र जो आकर्षित करता है, जिसका किसी न किसी रूप में वहाँ निवास करने वाले या भारत के अन्य क्षेत्रों के लोगों की अर्थव्यवस्था में, सामाजिक व्यवस्था में और
मेडिसिनल पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे के सारे कहीं ना कहीं कोई ना कोई रोल ज़रूर प्ले करते हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि हिमालय का न सिर्फ सामरिक दृश्य से बल्कि सामाजिक, आर्थिक और जलवायु की दृष्टि से भारतीय संदर्भ में अत्यधिक महत्व है। मैं समझता हूँ ये टॉपिक आज हमारा यहाँ कंप्लीट हो जाता है हिमालय के संदर्भ में। अगली क्लास में हम अगले विभाजन की, अगले प्रदेश की बात करेंगे। धन्यवाद।